Hello students, today we will discuss exercise 57 from chapter 14, that is geometry. So our first question is which of the following are simple closed curves. हमें बताना है कि इनमें से कौन सा simple closed curves है. ओके तो सबसे पहले simple closed curve क्या होती है? A closed figure which does not intersect itself is called simple closed curve. ओके तो ये ऑप्शन ए क्या होगा हमारा? सिंपल क्लोज्ड कर्व ही होगा क्योंकि ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा. ओके एंड ये ऑप्शन बी, ये भी हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व भी होगा क्योंकि ये भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है यहाँ पर. ओके एंड इन ऑप्शन सी, ये हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व का एग्जांपल नहीं है क्योंकि ये इंटरसेक्ट हो रहा है. ओके एंड इन ऑप्शन डी, ये भी हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व है क्योंकि ये इंटरसेक्ट नहीं हो रहा. ओके एंड इन ऑप्शन ई, ये भी हमारा सिंपल क्लोज कर्व का ही एग्जांपल है क्योंकि यहाँ भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है. एंड ऑप्शन एफ, ये हमारा सिंपल क्लोज कर्व का एग्जांपल नहीं है क्योंकि ये यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है. ओके एंड इन ऑप्शन जी, ये भी सिंपल क्लोज कर्व का ही एग्जांपल है. ओके एंड ये हमारा सिंपल क्लोज कर्व का एग्जांपल नहीं है क्योंकि ये यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है. ओके सो कितने ए बी डी ई and G, A, B, D, E, G are simple closed curve. Okay. Now our next question is question number 2. Which of the following figures are polygons? हमें बताना है कि कौन सा फिगर पॉलीगॉन है. तो सबसे पहले पॉलीगन क्या होती है? ए सिंपल क्लोज फिगर फॉर्म्ड ऑफ 3 और मोर लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन्स. 3 और मोर लाइन सेगमेंट से जो फिगर फॉर्म होती है उसको हम पॉलीगन्स बोलते हैं. ओके तो ये ऑप्शन है, ये हमारा पॉलीगन्स नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कर्व्ड है. ओके एंड इन ऑप्शन बी, ये हमारा पॉलीगॉन से क्योंकि ये फिगर क्या फॉर्म है? 3 और मोर लाइन सेगमेंट से ये फिगर फॉर्म्ड हुआ. ओके तो ये हमारा पॉलीगन का एग्जांपल है. एंड ऑप्शन सी, ये भी हमारा पॉलीगन का एग्जांपल है क्योंकि ये फिगर कैसे फॉर्म हुआ? 3 और मोर लाइन सेगमेंट से. ओके एंड इन ऑप्शन डी, ये हमारा पॉलीगन का एग्जांपल नहीं है क्योंकि ये कर्व्ड है यहाँ पर. ओके एंड इन ऑप्शन ई इज ऑल्सो पॉलीगन क्योंकि ये फिगर क्या है? 3 लाइन सेगमेंट से फॉर्म्ड हुआ. ओके एंड ऑप्शन एफ, ये हमारा पॉलीगन का एग्जांपल नहीं क्योंकि यहाँ पर क्या है? कर्व्ड. ओके एंड ऑप्शन जी, ये भी हमारा पॉलीगन का एग्जांपल है. ये भी क्या है? 3 और मोर लाइन सेगमेंट से ये फिगर फॉर्म हुआ. ओके एंड इन ऑप्शन एच, ये भी हमारा पॉलीगन्स का ही एग्जांपल है क्योंकि ये फिगर भी फॉर्म हुआ 3 और मोर लाइन सेगमेंट से. ओके तो कितने हो गए? इधर हो गए ई जी and H and इस side and this side B C. Okay, B C E G H are the answer of question number 2. Now our next question is question number 3. Which of the following polygons are quadrilaterals? Okay, तो quadrilaterals क्या होती है? पहले a simple closed figure bounded by 4 line segments is called a quadrilateral. Okay, a simple closed figure होने चाहिए and bounded by 4 line segment. 4 line segment से जो भी होगा फॉर्म्ड होगा वही हमारा क्वाड्रिलेटरल्स होगा. तो ऑप्शन ए क्या है? हमारा 4 लाइन सेगमेंट से ही फॉर्म हुआ है तो ऑप्शन ए हमारा क्वाड्रिलेटरल है. बट ऑप्शन ये क्या है? बी, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा क्योंकि ये क्या है? मोर देन 4 लाइन सेगमेंट से. ओके एंड ये सी भी नहीं होगा क्योंकि ये भी क्या है? मोर देन 4 लाइन सेगमेंट से. ओके एंड ऑप्शन डी भी नहीं होगा क्योंकि ये भी क्या है? मोर देन 4 लाइन सेगमेंट से ये फिगर फॉर्म हुआ. ओके एंड ये ई, यस ई होगा क्योंकि ये फिगर जो है कि 4 लाइन सेगमेंट से ये फिगर फॉर्म हुआ, इसीलिए ये ई होगा. तो हमारा आंसर क्या क्या हो जाएगा? ओनली ए एंड ई. ओके नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. फिल इन द ब्लैंक्स. ए पॉलीगन इज ए फिगर फॉर्म्ड बाय मोर देन, यहाँ पे मोर देन देना डैश लाइन सेगमेंट्स. ओके लाइन सेगमेंट्स. तो पॉलीगन की डेफिनेशंस क्या होती है? ए सिंपल क्लोज फिगर फॉर्म्ड ऑफ 3 और मोर लाइन सेगमेंट. 3 तो मिनिमम होने ही चाहिए. 3 और मोर लाइन सेगमेंट से जो फॉर्म होता है उसको हम पॉलीगन्स कहते हैं. ओके तो यहाँ पर क्या है? मोर देन मीन्स मोर देन 2, मोर देन 3 और मोर लाइन सेगमेंट से जो फॉर्म होता है वो पॉलीगन होता है. तो यहाँ पर हम क्या देंगे? मोर देन 2 लाइन सेगमेंट्स. यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया? मोर देन. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? मोर देन 2 लाइन सेगमेंट्स. ओके मोर देन 2 लाइन सेगमेंट्स. मोर देन 2 क्या होती है? 3. ओके तो यहाँ पर होगा 2, मोर देन 2 लाइन सेगमेंट्स. क्लियर है? एंड इन क्वेश्चन नंबर 4b, ए पॉलीगन फॉर्म्ड ऑफ ओनली 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ. 3 लाइन सेगमेंट से जो फॉर्म होगा उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल. ये तो बहुत इजी है, ट्रायंगल. ओके एंड इन क्वेश्चन नंबर 4c, ए पॉलीगन फॉर्म्ड ऑफ ओनली 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल. ये तो अभी हमने डिस्कस करा है ना अपने. क्वाड्रिलेटरल.
अपने थ्योरी कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी वाले वीडियो में, ओके। एंड इन क्वेश्चन नंबर 4D, ए ट्राइंगल हैज डैश वर्टिसेस एंड डैश साइड्स, 3 वर्टिसेस एंड 3 साइड्स, ये भी हमने डिस्कस किया अपने थ्योरी वाले वीडियो में, ओके। एंड इन क्वेश्चन नंबर 4E, ए क्वाड्रिलेटरल है डैश वर्टिसेस एंड डैश साइड्स, क्वाड्रिलेटरल के पास भी 4 वर्टिसेस होती हैं एंड 4 साइड्स होते हैं, ओके। ये भी हमने डिस्कस किया अपने थ्योरी वाले वीडियो में, ओके। एंड इन क्वेश्चन नंबर 4F, ए कर्व विच ends एट द स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड अ क्लोज फिगर, जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से ही जो वो जहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं पर अगर एंड हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज फिगर। ये भी हमने डिस्कस किया अपने थ्योरी वाले वीडियो में, ओके। क्लोज फिगर, द डायगोनल्स ऑफ ए क्वेश्चन नंबर 4G, द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, देन दिस क्वाड्रिलेटरल इज आइदर अ डैश एंड डैश, ओके। तो वो डायगोनल्स अगर इक्वल है किसी भी क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, फॉर्म्ड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स, क्या होती है, फॉर्म्ड बाय क्लोज फिगर फॉर्म्ड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स। तो उसका अगर डायगोनल्स इक्वल है तो वो क्या हो सकते हैं, वो स्क्वायर भी हो सकते हैं और वो रेक्टेंगल भी हो सकते हैं। ये भी हमने डिस्कस किया है अपने थ्योरी वाले वीडियो में, ओके। आपको मालूम ही होगा स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ओके। एंड इन क्वेश्चन नंबर 4H, इन अ रेक्टेंगल द पेयर्स ऑफ डैश साइड्स आर इक्वल, द पेयर्स इन रेक्टेंगल में क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ओके। स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं एंड रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, क्लियर है। एंड इन क्वेश्चन नंबर 4I, ए पॉइंट वेयर 2 साइड्स ऑफ ए पॉलीगन मीट इज कॉल्ड इट्स, 2 साइड्स ऑफ ए पॉलीगन मीट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, क्लियर है ना। ए पॉइंट वेयर 2 साइड्स ऑफ ए पॉलीगन मीट इज कॉल्ड इज वर्टेक्स। Now our next question is question number 5. State whether each of the following statement is true or false. In 5A, every square is a rectangle. True, every square is a rectangle. But every rectangle is not a square because rectangle में क्या होती है, उसके opposite sides equal होते हैं, square में क्या होते हैं, उसके 4 sides equal होते हैं. So every square is a rectangle. True, but every rectangle is not a square. Okay. And in question number 5B, all quadrilaterals are rectangle. False, all quadrilaterals are not rectangles because rectangles में क्या होते हैं, opposite sides equal होती है ना। and squares is also a quadrilaterals but squares में क्या होती है, 4 sides equal होते हैं, वो है ना। and now our next is 5C, the diagonals of a quadrilateral are always equal. no, ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, फॉल्स है। कि देखो क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर के डायगोनल्स तो इक्वल होते हैं एंड रेक्टेंगल के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, बट रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। सो रोम्बस इज ऑल्सो क्वाड्रिलेटरल, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर ऑलवेज इक्वल, फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ओके। And next is question number 5D, the opposite sides of a quadrilateral may have a common vertex. No, this statement is also false. देखो vertex क्या होती है, the point at which 2 adjacent sides of a polygon meet. देखो ये जो है ये हमारा क्या vertex है, okay. Then opposite sides of a quadrilateral, opposite sides के कैसे हो गए common vertex. vertex क्या होती है, the point at which 2 adjacent sides of a पॉलीगन मीट, तो ये हो गया हमारा वर्टेक्स। बट अपोजिट साइड के तो वर्टेक्स हो ही नहीं सकते हैं ना, देखो ये अपोजिट साइड से, तो इसके तो वर्टेक्स हो ही नहीं सकते हैं, तो ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, ओके। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, नेम द साइड्स एंड वर्टिसेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स। इसमें हमें साइड्स एंड वर्टिसेस फाइंड आउट करना है, तो क्वेश्चन नंबर 6A में सबसे पहले हम साइड्स फाइंड आउट करेंगे, ओके। साइड्स इसमें क्या क्या है, AB, BC एंड AC, ओके। साइड्स क्या है, AB, BC एंड AC, ओके। एंड क्या वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या होती है, प्लूरल ऑफ वर्टेक्स, एंड वर्टेक्स क्या होती है, द पॉइंट एट विच 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पॉलीगन मीट। तो ये वर्टेक्स क्या क्या होगी इसमें, देखो 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पॉलीगन मीट, तो यहाँ पर एक मीट है, यहाँ पर एक वर्टेक्स फॉर्म हुआ है, एंड यहाँ पर देखो द पॉइंट एट विच 2 एडजेसेंट साइड्स, तो यहाँ भी एक वर्टेक्स है, एंड यहाँ इस पॉइंट को भी हम वर्टेक्स बोलेंगे, ओके। ये तीनों पॉइंट क्या है हमारा वर्टेक्स, तो प्लूरल ऑफ वर्टेक्स इज वर्टिसेस, ओके। तो वर्टिसेस क्या क्या हो जाएगी, वर्टिसेस इज इक्वल टू A, B एंड C,
ए बी एंड सी। एंड इन क्वेश्चन नंबर 6B में भी हमें पहले साइड्स फाइंड आउट करने हैं, देन वर्टिसेस फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो साइड्स क्या क्या है, देखो साइड्स है पी क्यू, क्यू आर एंड पी आर। ओके, पी क्यू, क्यू आर एंड पी आर, पी क्यू, क्यू आर एंड पी आर। ओके, एंड वर्टिसेस क्या क्या है, द पॉइंट एट विच टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन मीट। ये हो गया हमारा वर्टेक्स, एंड ये भी हो गया हमारा वर्टेक्स। वर्टिसेस क्या होती है, प्लूरल ऑफ वर्टेक्स। ओके, तो ये द पॉइंट एट विच टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन मीट, तो ये सब हमारा क्या होगा, वर्टिसेस, पी क्यू आर। ओके, पी क्यू आर, क्लियर है। एंड इन क्वेश्चन नंबर 6C, इसमें भी हमें साइड्स फाइंड आउट करने हैं एंड देन वर्टिसेस। ओके, तो साइड्स क्या क्या हो जाएगा हमारा, साइड्स देखो साइड्स क्या क्या होगा, ए डी, ए बी, बी सी, सी डी। ओके, ए डी, ए बी, बी सी एंड सी डी। ओके, बी सी एंड सी डी। एंड वर्टेक्स क्या क्या होगा, द पॉइंट एट विच, वर्टिसेस द पॉइंट एट विच टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन मीट इज कॉल्ड वर्टेक्स। ओके, तो ये एक पॉइंट हो गया वर्टेक्स। फिर ये टू एडजेसेंट साइड्स यहाँ भी मेट हो रहे हैं, टू एडजेसेंट साइड्स यहाँ भी मेट हो रही है, ये ओके, यहाँ भी मेट हो रहे हैं, एंड टू एडजेसेंट साइड्स यहाँ भी मेट हो रहे हैं। तो हमारा वर्टिसेस क्या क्या हो जाएगा, ए बी सी डी। ओके, क्या क्या होगा, ए बी सी एंड डी। एंड क्वेश्चन नंबर 6D में भी हमें साइड्स एंड वर्टिसेस फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो हमारा साइड्स क्या क्या होगा, देखो पी क्यू, क्यू आर, आर एस एंड एस पी। ओके, क्या क्या होगा, पी क्यू, क्यू आर, पी क्यू, क्यू आर एस एंड एस पी, आर एस एंड एस पी। एंड वर्टिसेस क्या क्या होगा, वर्टिसेस पहले वर्टेक्स फाइंड आउट करते हैं, प्लूरल ऑफ वर्टेक्स इज वर्टिसेस, द पॉइंट एट विच टू एडजेसेंट साइड्स मीट। तो यहाँ पर एक टू एडजेसेंट साइड्स मीट हुए, फिर यहाँ भी देखो टू एडजेसेंट साइड्स मीट्स हुए हैं, यहाँ भी देखो टू एडजेसेंट साइड्स मीट हुए, एंड यहाँ भी देखो टू एडजेसेंट साइड्स मीट हुए। तो ये सब हमारा वर्टेक्स हो गया। एस क्या है, वर्टेक्स है, आर क्या है, वर्टेक्स है, क्यू भी वर्टेक्स है, पी भी वर्टेक्स। तो वर्टिसेस क्या हो जाएगा, प्लूरल ऑफ वर्टेक्स, तो पी क्यू आर एस। क्लियर है। Now our next question is question number 7. Draw a quadrilateral, name it PQRS. Write the names of the four sides and two diagonals. तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, अ सिंपल क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ए सिंपल क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट, 4 लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया, एंड तो ये क्या हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसका नेमिंग क्या करना है, पी क्यू आर एंड एस। ओके, एंड देन क्या है, राइट द नेम्स ऑफ द 4 साइड्स। तो इसके साइड्स क्या क्या होंगे, 4, देखो पी आर क्लियर है, देन आर एस, ये साइड्स है ना, पी आर देन आर एस देन क्यू एस एंड देन पी क्यू। क्लियर है, पी आर एस क्यू एस एंड देन पी क्यू, ये इसके 4 साइड्स हो गए। एंड नेक्स्ट फिर क्या है, एंड 2 डायगोनल्स। अब हमें डायगोनल्स फाइंड आउट करना है। ओके, डायगोनल, तो सबसे पहले डायगोनल क्या होती है, डायगोनल क्या होती है, द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द अपोजिट वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। क्या होती है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द अपोजिट वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड डायगोनल। ओके, तो हमने डायगोनल ड्रॉ कर लिया। अब इसका नेम क्या क्या है डायगोनल का, यहाँ पर कितने डायगोनल ड्रॉ हुए, 2, 1 पी एस एंड सेकेंड इज क्यू आर। ओके, एंड सेकेंड इज क्यू आर। तो हमारे 2 डायगोनल्स कितने हो गए, पी एस क्यू आर। ओके,